दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम कुरान का चैप्टर 7 का अल अराफ उसका हिंदी में अनुवाद करके बता रहे हैं। 125 हमने कल पढ़ी थी, तो आज हम उसको आगे 126 से हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि किस तरह इसमें झूठ, फ्रॉड, नफ़रत भरी हुई है और किस तरह एक झूठ को परोसा गया है कुरान को, जो कि मोहम्मद ने खुद लिखी, उसके चचेरे भाई वर्का बिन नोबिल ने लिखी और तोहमत लगा दी कि ये किताब एक अल्लाह के नाम पर, एक फैलेसी अल्लाह जो कि झूठा अल्लाह, फ्रॉड, जो कि 610 से पहले था ही नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम फिर उसी को अल्लाह के नाम से। तो इसमें 126 में आयत क्या कहते हैं? तू हमसे उसके सिवा और काहे की अदावत रखता है? जब हमारे पास खुदा की निशानियाँ आई तो हम उन पर ईमान लाए। अब तो हमारी ये दुआ है कि हमारे परवरदिगार हम सब पर सब्र का मेह यानी बारिश बरसा। इसमें ये कहने लगा है कि तू हमसे क्या अदावत रखता है? जब हमारे पास खुदा अल्लाह की निशानी आई हम पर ईमान लाए। तो कौन अदावत रखता था? जो गैर मुस्लिम थे वो अदावत रखते थे, ऐसा मानना है इन लोगों का। और हमने फरमारदारी की हालत में दुनिया से उठा ले, यानी कि हम मुसलमान रहें, मूर्ख रहें, झूठे अल्लाह को माने, ऐसे पैगंबर को माने जो बलात्कार करता था, लूट करता था। कह रहा हमें उसी हालत में उठा ले कि हम पागल के पागल रहें, एक ऐसे अल्लाह को माने जो दावा करता है कि दुनिया बनाने वाला है, लेकिन वास्तव में वो अल्लाह दुनिया बनाने वाला नहीं है। क्योंकि वही अल्लाह कहता है कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है, जबकि ऐसा नहीं है। धरती अपनी धुरी पे घूमती है, सूर्य अपनी कक्षा में घूमता है, और जो दिन रात होते हैं वो पृथ्वी की अपने एक्सिस या धुरी पर घूमने से होते हैं। और फिरौन के कौम चंद सरदारों ने फिरौन से कहा कि आप मूसा और उसकी कौम को उनकी हालत पर छोड़ देंगे, मुल्क में फसाद करते फिरें और आपके खुदाओं की पर सतीश यानी पूजा को छोड़ बैठे। फिरौन कहने लगा तुम घबराओ नहीं, हम करीब ही उनके बेटों को कत्ल करते हैं, उनकी औरतों को लौंडिया बनाने के वास्ते जिंदा रखते हैं, हम उन पर हर तरह काबू कहते हैं। फिरौन कहने लगा अब चिंता ना करो, हम वही कत्ल करेंगे जैसे मोहम्मद का हम कत्ल करता था। तो फिरौन में फिर मोहम्मद के में क्या फ़र्क है? इस्लाम में फिरौन को गलत माना गया है, तो मोहम्मद तो उससे बड़ा बदमिजाज, बदतमीज़ था, कातिल था, बलात्कारी था, रैपिस्ट था। भाई ये तो तुम्हारी किताबों से है, तो जाओ कोर्ट में जाओ, मैं साबित कर दूंगा और फिर मोहम्मद का पूरा खुलासा कर दूंगा। मैंने तो सारी हदीसें पढ़ ली इनकी करीब करीब। अब तो तुम बच नहीं सकते बेटा कि ये ब्लेसफेमी, अगर ब्लेसफेमी है तो कुरान पर बैन लगाओ, कुरान ये बात बता रही है। और ना कोई हमें ब्लैकमेल कर सकता है कि ब्लेसफेमी कर रहे हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। हम जो कुरान में लिखा है वही बता रहे हैं, और ब्लेसफेमी करने वालों हम अगर कर रहे हैं तो आओ कोर्ट में जाओ, वरना तुम मूर्ख हो, हम तो तुम्हें मूर्ख मान के चल रहे हैं। 126:28 ये सुनकर मूसा ने अपनी कौम से कहा भाइयों अल्लाह से मदद मांगो, सब्र करो, सारी ज़मीन तो अल्लाह की है और वह अपने बंदों में जिसके चाहे उसका वारिस बनाएगा, खात्मा बिलखैर तो सब परहेजगारी है। अब मूसा, पहली बात तो ये मोहम्मद ने ज़बरदस्ती, यहूदियों का कैरेक्टर है, मूसा इनका कैरेक्टर ही नहीं है। तो कह रहा सारी ज़मीन तो अल्लाह की, तो इसलिए तो मुसलमान जहाँ चाहे मस्जिद बना लेते हैं। यानी कि अल्लाह के नाम पर जो गुंडागर्दी मोहम्मद ने फैलाई, वो सारी गुंडागर्दी मुसलमान भाई भी करते हैं हमारे। लेकिन ऐसा नहीं है सारे मुसलमान गुंडे हैं, वो भी मुसलमान है जो इस्लाम छोड़ रहे हैं, जिनको हम एक्स मुस्लिम के नाम से कहते हैं, जिनका अभी जुलूस डासना देवी मंदिर से हरिद्वार तक जा रहा है और उसमें कम से कम 400-500 एक्स मुस्लिम सामने आ रहे हैं। वैसे तो भारत में 2 करोड़ लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं, और जो इस्लाम को अच्छा बताते हैं अब वो कच्ची बुद्धि के उन मूर्खों को हम क्या कहें। वो अपना विवेक अपना जाने, ढंग से किताबों को पढ़ें और उसके बाद कुछ बोलें। ये झूठे आए मौलानाओं के वीडियो देख देख कर पागल ना हो। मौलाना को मेरा चैलेंज है कि आप किसी भी विषय पर बहस कर लिए, मैं साबित कर दूंगा कि कुरान एक गुंडागर्दी और मोहम्मद एक सर्टिफाइड गुंडा था। लोग कहने लगे ए मूसा, तुम्हारे आने के कब्बल से ही और तुम्हारे आने के बाद हमको तो बराबर तकलीफ पहुंच रही है, आखिर कहाँ तक सब्र करें। मूसा ने कहा अनकरीब ही तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा और तुम्हें उसका जानशीन बनाएगा। अब ये मोहम्मद बहुत चालाक था,
अभी जो मोजेस था उसका मूसा बना दिया, ये यहूदियों का था, इसका कोई इस्लाम से मतलब ही नहीं था। लेकिन मूसा को, मोजेस को मूसा बनाकर मोहम्मद ने साबित करने की कोशिश की कि मूसा भी पैगंबर था और मैं भी आखिरी पैगंबर हूँ इस्लाम का, जबकि मूसा का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मोजेस था। कह रहा हम कत्ल कराएंगे, मूसा कह रहा है हम कत्ल कराएंगे, एक ऐसा पैगंबर आएगा जो कातिल और बलात्कारी होगा। यानी मोहम्मद ने अपने ही लिए अपनी ज़िंदगी में ऐसी कहानी गढ़ ली जिस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। और बेशक हमने फ़िरौन के लोगों को बरसों से कहत और फलों कम पैदावार के में गिरफ्तार किया, ताकि कह रहा फलों की कम पैदावार की वजह से हमने गिरफ्तार किया। तो सऊदी अरब में तो खजूर होता है और कुछ होता ही नहीं, नदी भी नहीं है, नहर भी नहीं है, सारे पापी तो सऊदी अरब में ही बसे हैं। निश्चित तौर पर सऊदी अरब बहुत अच्छा था, जब इस्लाम नहीं आया था, जब इस्लाम आया सारे पापी हो गए। तो जब उन्हें कोई राहत मिलती तो कहने लगते ये तो हमारे लिए सजावार ही है, और जब कोई मुसीबत पहुंचती तो मूसा और उनके साथियों की बदशगनी समझते, देखो उनकी बदशगनी से अल्लाह द्वारा लिखी जा चुकी है। तो कह रहा जब हम उन पर फ़िरौन एक कैरेक्टर था जो कि यहूदियों की धर्म पुस्तक में भी एक पूरा ग्रुप था, समूह था। कह रहा जब वो अच्छे रहते हैं तो अपने आप मशगूल होते हैं, और जब ख़राब होते हैं तो मूसा ने ख़राब कर दिया। अरे भाई मूसा का क्या लेना देना यार तुमसे, इस्लाम से? मूसा तो तुम्हारा है ही नहीं, मूसा तो मोजेस है यहूदियों का। तो यहूदियों की चीज़ें मोहम्मद चोरी करता था, तो मोहम्मद डकैत तो था ही, बलात्कारी तो था, चोर बहुत बड़ा था। सारी कुरान की आयत, कुरान में यहूदियों की आयतें भर दी इसने। और फ़िरौन के लोग तो मूसा से एक मर्तबा कहने लगे तुम पर हम जादू करने के लिए जितनी निशाने लाएं मगर तुम पर किसी तरह ईमान न लाएंगे। अब फ़िरौन के लोग एक मर्तबा मूसा से कहने लगे कि जादू, अब इसने अजगर बना दिया मूसा ने, जो कि है ही नहीं, यहूदियों का मोजेस है वो। मूसा नाम का कोई जानवर, मूसा नाम का कोई पैगंबर हुआ ही नहीं आज तक। फिर ये मोहम्मद ने ज़बरदस्ती मोसेस को, मूसा, डेविड को, दाऊद, यानी कि पूरा का पूरा फ्रॉड था ये मोहम्मद। 133 तब हमने उन पर पानी, तूफान और टिड्डियां और जुए, मेंढकों और खून का अजाब भेजा। क्या क्या भेज दिया फिर? तूफान, टिड्डियां, जुए और मेंढक और खून का अजाब भेजा। और उस पर वे तकब्बुरी करते रहे वह लोग। तो कह रहे फिर भी वो खुश रहे वो। यार टिड्डी तो अभी भी आता है, टिड्डी दल तो पूरी फसल चौपट कर देता। तो ये मोहम्मद इसी तरह की पागलपंथी की बातें करता था। निश्चित तौर पर मोहम्मद नहीं था, पागल बनाया मोहम्मद को उसकी पत्नी खदीजा बिन खालिद ने, जो ईसाई थी, और उसके चचेरे भाई जो बरखा बिन नोबिल था, जो ईसाई रहा, जो मोहम्मद का साला था, चचेरा। वो मोहम्मद को बेवकूफ़ बनाते थे और पैगंबर बना दिया उसको ज़बरदस्ती, क्योंकि मोहम्मद झूठ बहुत बोलता था। जब मोहम्मद पर पहली वही आई, जैसा कि मोहम्मद कहता है हीरा की गुफा में आया, तो ये खदीजा कहने लगी ये तो जिब्रील है। तो इसको क्या मालूम जिब्रील है? एक्चुअल में खदीजा ईसाई थी, उसका भाई भी ईसाई था। तो गैब्रियल फरिश्ता था यहूदियों की धर्म पुस्तक में और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में। तो वो तो अपना धर्म बना रहे थे और मोहम्मद को कह रहे थे कि मोहम्मद को वो साबित कर दिया कि सारे अच्छे लोग थे जितने फरिश्ता है यहूदियों के, ईसाइयों के। और मोहम्मद जो इस्लाम का अकेला और आखिरी फरिश्ता है, पहला और आखिरी है, उसको भी कह दिया कि तुम भी उन्हीं की कड़ी में हो, चैन में हो, और तुम कातिल हो और बलात्कारी हो। गाली मोहम्मद को पड़ती थी और मोहम्मद था ही बेवकूफ़। फिर जब हमने उस वक्त के वास्ते जिस तक वह ज़रूर पहुँचते अजाब को हटा लेते, फिर फ़ौरन बदअहीदी करने लगते। अरे मोहम्मद सपने देखने आ देती, तो वो सपने देख रहा है। तब हमने आखिर उनकी शरारत का बदला लिया। चूँकि लोग हमारी आयतों को झुटलाते थे, उनसे गाफिल रहते थे, हमने दरिया में डुबो दिया। अब ये जो लोग थे जिनको दरिया में डुबोया फ़िरौन को, उस समय तो इस्लाम ही नहीं पैदा हुआ था। कहाँ इस्लाम की आयतें ही नहीं आई थी। पहली आयत तो 610 में आई थी। तो फिर उन आयतों को झुटलाने का सवाल ही नहीं है कि यहूदी और ईसाई आयतों को झुटलाएं। और कब झुटलाएं? जब फ़िरौन था, जब मोहम्मद का जन्म नहीं हुआ था, जब इस्लाम का जन्म ही नहीं हुआ था, फिर आयतों को झुटलाने का प्रश्न कहाँ है? जब आयत ही नहीं आई तो झुटलाओगे किसको? बाबा जी का टट्टू को। यानी कि इस तरह ये इस कुरान एक फ्रॉड है, पूरी तरह से फ्रॉड है। 137 जिन बेचारों को ये लोग कमज़ोर समझते थे, उन्हीं को मुल्क क़याम, ज़मीन जिसमें हमने जरखेज़ माने बहुत पैदावार वाली बरकत दी, उसके पूर्व पश्चिम सब का वारिस बना दिया। चूँकि बनी इज़राइल यानी ईसाइयों ने फ़िरौन के जालिमों पर सब्र किया था, क्योंकि बनी इज़राइल ने सब्र इसलिए किया था कि जीसस ने कोई कत्ल नहीं किया।
मोहम्मद से जीसस लाख गुना अच्छा है। जीसस ने कोई लड़कियां नहीं चढ़ी, लड़कियां नहीं लूटी। ये वाहिद एक ऐसा पैगंबर था जो औरतें लूटता था, उनसे बलात्कार करता था, लोगों को कत्लो गारत करता था। और जीसस तो खुद सूली पर चढ़ गए। हालांकि इस्लाम की तरह ईसाइयत भी बहुत झूठी किताब है, उसमें भी लिखा है जो ईसाई नहीं होगा स्वर्ग नहीं जाएगा। लेकिन हम जीसस के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, और जीसस वैसे भी ईसाई नहीं था, वो तो यहूदी था। उसके मरने के बाद जो उसके फॉलोवर हुए, जो धर्म चलाया, उसको ये क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म कहने लगे, तो सबका वारिस बना दिया। बनी इजराइल ने जालिमों पर सब्र किया, लेकिन आपने तो सब्र नहीं किया ना। मोहम्मद ने तलवार उठा ली, औरतों को कत्ल करने लगा, औरतों को लूटकर बाजारों में बेचने लगा। ये कैरेक्टर इस मोहम्मद का था। और हमने बनी इजराइल को दरिया के उस पार उतार दिया, ईसाइयों को दरिया के उस पार निकाल दिया। वो बनी इजराइल नहीं थे भाई, मोजेस की कौम थी जो कनान में रहती थी। फिर वो इजराइल की तरफ चले गए, तो एक ऐसे लोगों पर गुजरे अपने हाथों से बनाए बुतों की परतिस पर जम बैठे। परतिस माने पूजा करना, पर इसको बोलते हैं परसतिस। और उनको देखकर बनी इजराइल कहने लगे, मूसा जैसे उन लोगों के माबूद हैं वैसे हमारे लिए माबूद बनाओ। अब ये सब झूठ बोल रहा है मोहम्मद या इस्लाम। कहने लगे ईसाई के ए मूसा नहीं मोजेस, कि जैसे उनके बुत हैं हमारे लिए भी बुत बनाओ, हमारे लिए भी माबूद बनाओ। तो मूसा ने जवाब दिया, तुम जाहिल लोग हो, मैं नहीं बनाऊंगा। और मूसा का कोई इस्लाम से मतलब ही नहीं भाई। मूसा ने कहीं भी ना मोहम्मद का जिक्र किया है जो कि मोजेस है, ना अल्लाह का जिक्र किया। ये पता नहीं कौन सी कहानियां पढ़ रहा है मोहम्मद। अरे कमबख्तो, ये लोग जिस मजहब पर हैं वह यकीनी बर्बाद रहेगा, और अमल ये लोग कर रहे हैं सब मिट्या मिट हो जाएगा। अब ये पता नहीं कौन सी कहानी पढ़ रहा है कि मोजेस ने ये कहा कि जो फिरौन है ये बर्बाद हो जाएंगे। अरे मोजेस तो खुद मुसलमान नहीं था, और मुसलमान ABCD नहीं जानते थे मोजेस के ज़माने में। हालांकि मोजेस भी माइथोलॉजिकल पार्ट है, फिर भी अगर यहूदियों की पुस्तक पुरानी है, उस समय एक कल्पना थी मोजेस की। तो मोजेस तो मोहम्मद को जानता ही नहीं होगा जब तो मोहम्मद पैदा ही नहीं हुआ था। यानी कि मूर्खता की हद है इन मुसलमानों की जो इस्लाम को मानते हैं। हालांकि उसने तुमको सारी खुदाई पर फजीलियत दी है, यानी कि आपको ऊपर ठहराया है। ये बनी इजराइल ईसाइयों, याद करो जब हमने तुमको फिरौन के लोगों से निजात दिला दी, अल्लाह ने दिला दी। अरे ईसाई अल्लाह को मानते ही नहीं। जब वह लोग तुम्हें बड़ी बड़ी तकलीफें पहुंचाते, तुम्हारे बेटों को चुनकर कत्ल कर डालते थे, तुम्हारी औरतों को लोंडिया बनाने के वास्ते जिंदा रख छोड़ते, और उसमें तुम्हारे परिवार की तरफ से तुम्हारे पर ओ भाई तुम ये काम तो मोहम्मद ही करता था। यानी कि जो मोहम्मद करता था गुंडागर्दी बलात्कार, वो उन पर लगा रहा, फिरौनों पर, उन फिरौनों पर जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन मोहम्मद तो पैदा हुआ था, मोहम्मद का तो एग्जिस्टेंस है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह ये सारे काम खुद कर रहा है। सकल कर्म करे सुंदरिया, रांधे खीर बतावे दलिया। यानी बलात्कार ये करे, लूट ये करे, कत्लो गारत ये करे, और कह दे हमने मोजेस ने लोगों को बलात्कार से बचाया कि फिरौन बलात्कार करते थे, क्या मोहम्मद बलात्कार नहीं करता था? तो मोहम्मद में फिरौन में क्या फ़र्क है? मोहम्मद तो फिरौनों से भी बड़ा गुंडा है, क्योंकि फिरौन तो पैदा ही नहीं हुए, माइथोलॉजिकल पार्ट है। लेकिन मोहम्मद तो जीता जाता इंसान था भाई। फिर एक गप्प और मार रहा है देखो, और हमने मूसा से तौरे देने के लिए 30 रातों का वादा किया। अब जो मूसा है वो मोजेस था, और तोरात जो तोरा है वो यहूदियों की धर्म पुस्तक है। तो अल्लाह कैसे वायदा कर सकता है जबकि तौरात में ना अल्लाह का जिक्र है, ना मोहम्मद का, ना कुरान का। हमने उसे 10 रोज़ बढ़ाकर पूरा किया। अब अल्लाह ने कहा हमने 40 रोज़ कर दिया। गरज उसके परवरदिगार का वायदा 40 रात में पूरा गया। और चलते वक्त मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, अब हारून कौन है भाई? हारून है आरोन। और इसने क्या बना दिया? मोहम्मद ने उसको हारून बना दिया, मोजेस को मूसा बना दिया। यानी कि चोरी का माल सब इकट्ठा कर दिया इस किताब में मोहम्मद और उसके साथियों ने। मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, तुम मेरे कौम के जानशीन रहो, मतलब सरबराह रहो, ताकतवर रहो, और इस्लाह करना, फसाद करने वालों तरीके पर, कह रहा फसाद के तरीके पर न चलना। लेकिन तुम्हारी कुरान कहती है कि गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ कत्ल करो। चैप्टर 9 की 5, 5 की 33, 174 बार लिखा है कत्ल करो। उनकी औरतों को लूटो, बाजार में बेचो, उसको माले गनीमत कहते हैं। 20% हिस्सा मेरे को दे दो, यानी पैगंबर को दे दो। तो ये लुटेरा पैगंबर था और क्या था। और जब मूसा हमारा वायदा पूरे करते कोहतूर पर आए, उनका परवरदिगार उनसे हम कलाम हुआ, तो मूसा ने अर्ज किया, उनका परवरदिगार याहवे था, उनका गॉड याहुवा, अल्लाह नहीं था। क्या गलतफहमी थी मोहम्मद को? ये नहीं, पागल था ये आदमी।
मैं जो अपनी झलक दिखा दे, मैं तुझे देखूं। खुद अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते, मगर हाँ उस पहाड़ की ओर देखो, कोहितूर के, हम उस पर अपनी तसल्ली डालते हैं। बस अगर पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहे तो समझना अनकरीब मुझे भी देख लोगे, वरना नहीं। फिर जब उसके परवरदिगार ने पहाड़ पर तसल्ली डाली, उसको चकनाचूर कर दिया। अब मोहम्मद बेवकूफ़ बना रहा है, कह रहा पहाड़ टूट गया इसलिए वो नहीं दिखा मौजेज़ का अल्लाह। ओ भाई, मौजेज़ का अल्लाह से कोई मतलब नहीं है। मौजेज़ का भगवान यहोवा था, उसका गॉड यहोवा था। ये तो मोहम्मद का बनाया वो अल्लाह है। कोई लेना देना, लेना एक न देना दो, कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये है किताब, ये कुरान, इसलिए मैं झूठ का पुलिंदा बोलता हूँ उसको। तो क्या हुआ, चकनाचूर हो गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़ा। अब मोसेस जो था, मूसा बना दिया मोहम्मद ने, बेहोश होकर गिर पड़ा। ये कहानी यहूदियों की तरह पुस्तक में भाई, तुम्हारी में नहीं है, तुमने चोरी की है। जब होश में आए तो कहने लगे खुदा तू देखने दिखाने के लिए पाक पाकीज़ा है, मैं तेरी बरगाह में तोबा की, सबसे पहले तेरी अदम रहा। कह रहा मैंने तेरी बरगाह में तेरी तोबा की है कि मैं तुझको ही मानूंगा। ओ भाई, मोजेज़ उस अल्लाह को मान ही नहीं सकता जो लुटेरा बलात्कारी था। मोजेज़ ने तो अल्लाह का नाम भी नहीं सुना हुआ, हालांकि मोजेज़ एक माइथोलॉजिकल पार्ट है। अगर था तो भी उस अल्लाह का को नहीं मानता था, यहोवा को मानता था। अल्लाह ने फरमाया है मूसा, मैंने तुमको तमाम लोगों पर अपनी पैगम्बरी और हम कलामी का दर्जा बरगुज़ीदा किया है, यानी कि उसका ऊपर लादा है आपके। तब जो किताब तौरात हमने तुझा उसे शुक्र कर, हमने जो तुम्हें तौरात दी है। या मोहम्मद फिर गच्चा खा गया, तौरात दी है, मान लिया मूसा को तौरात दी, तो मूसा को तो तौरात ही नहीं दी, वो तो मोजेज़ को तौरात दी थी और यहोवा ने दी थी। तो अल्लाह कहाँ से बीच में आ गया। ये हर जगह मोहम्मद कबाब में हड्डी की तरह चला जाता था। और आज के मुसलमान भी यही करते हैं, कहते हैं ऊपर अल्लाह और ऊपर वाला एक है। भाई तुम्हारा अल्लाह तो लुटेरों का सरदार है, तुम्हारा पैगंबर लुटेरा बलात्कारी, सारे अल्लाह कैसे हो जाएंगे। 146 लोग खुदा की ज़मीन पर नाक अकड़ते फिरते हैं, उनको अपनी आयतों से बहुत जल्दी फेर दूंगा। फिर क्या फेरूंगा, खुदा उसका दिल ऐसा सख्त है, अगर ये दुनिया जान के सारे मौजिज़े भी देखते यानी चमत्कार भी देखें तो ये उस पर ईमान नहीं लाएंगे। अब मोहम्मद थक जाता था, कह रहा है ये ईमान नहीं लाएंगे। जो यहूदी भी जानते थे पागल है, कौन ईमान लाएगा ऐसे पैगंबर पर जो लुटेरा बलात्कारी हो। मुसलमान वही बनेगा, मोहम्मद की सुन्नत पर वही चलेगा जिसको दिमाग नहीं है, जो पागल हो, जो बनैनवास हो चुका होगा। 147वीं आयत क्या कहती है, जिन लोगों ने हमारी आयतों को और आखिरत की हजूरी को झुटलाया, उन सब का किराया अकारत हो गया, उनको बस उन्हीं अमल की सज़ा दी जाएगी जो वह करते थे। सबसे ज़्यादा अमल करें मोहम्मद करता था। मोहम्मद को तो नरक में फेंक देना चाहिए अगर कोई नरक है, और उसको आग में जला देना चाहिए ऐसे आदमी को। और आज के ज़माने में तो जूतियाँ मारते मोहम्मद में, अगर मोहम्मद होता। कोई जिस तरह का मोहम्मद काम करता था वो कोई अच्छे काम नहीं है। और मूसा की कौम ने कोहितेर पर यानी पर उसके जाने के बाद अपने जेवरों को गलाकर एक बछड़े की मूरत बनाई। अरे मोजेज़ की कौम ने, जो यहूदी थे, कुछ भी बनाए, इसको क्या खुजली, क्या बावसीर है मोहम्मद को। क्या उन लोगों ने इतना भी नहीं देखा, न उनसे बात कर सकता न किसी। वो तेरा अल्लाह भी कहाँ बात कर सकता, तेरा अल्लाह है ही नहीं, तेरा अल्लाह कहीं भी नहीं है, तेरे अल्लाह की औकात ही नहीं है कुछ। जो काम जो इसलिए लोग कहते हैं अल्लाह की ज़्यादा परवाह नहीं करते मुसलमान करते हैं इसकी रसूल की परवाह। जो गुस्ताखे सरतंज की जुदा क्या है, वो गुस्ताखे रसूल की सज़ा। क्योंकि मुसलमान भी जानता, अल्लाह भी जानता, मोहम्मद भी जानता था अल्लाह नहीं है। क्योंकि मोहम्मद का जब उहद की लड़ाई में दांत टूटा, उसने अपने दामाद को अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उसको पता मैंने अल्लाह तो नकली बनाया है। और क्या क्या, और आप उनके ऊपर जुल्म करते थे। जब वे पछताए, उन्होंने अपने को यकीनी गुमराह देख लिया, तब कहने लगे अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा तो हमारा कसूर तो हम यकीन घाटा उठाने वाले में हो जाएंगे। देखो, घाटा उठाने वाले में ज़रूर हो जाओगे मुसलमान। अगर मुसलमान इस्लाम छोड़ दे तो उसकी सज़ा कत्ल है। लेकिन ये मोजेज़ को क्या बीच में घुसेड़ रहा है मोहम्मद। इसलिए कहता हूँ कि मोहम्मद आयतें भी चोरी करता था। और जब मूसा, जो कि मोजेज़ था, जो यहूदियों का था, इनका था ही नहीं, अपनी कौम की तरफ आए, रंज और गुस्से में अपनी कौम से कहने लगे तुम लोगों ने मेरे बाद बहुत बुरी हरकत की, तुम लोग अपने परवरदिगार के हुक्म किस कदर जल्दी कर बैठे और तौरेत की तख्तियों को फेंक दिया। और अपने भाई हारून, जो कि आरो था, सर के बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। उस पर हारून ने कहा, ये मेरे माँ बाप, मैं क्या करता, कौम ने मुझे हकीर समझा
और मेरा क्या हकीन मैंने बेकार समझा, बल्कि करीब था मुझे मार डालते, तो मुझ पर दुश्मनों को नहस आई, मुझे जालिम लोगों का साथ करा दिए। सबसे बड़ा जालिम होता मुसलमान, जिसका कुरान कहता है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उससे बड़ा कोई जालिम हो सकता है क्या? 151। तब मूसा ने कहा, हे मेरे परवरदिगारो, मुझे और मेरे भाई को बख्श दो और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, तू सबसे बढ़ के रहम वाला है। तो मूसा ने कहा, मेरे परवरदिगार, तो यहोवा से कहा, हो, अल्लाह से नहीं कहा। अब मोहम्मद के दिमाग में पता नहीं क्या अफीम और गांजा खाता था मोहम्मद, उसको लगता था कि मोजेस की चैन ऑफ पैगंबर की कड़ी में मैं भी हूँ। 152। बेशक जिन लोगों ने बछड़े को अपना माबूद, वो बछड़े पूछते थे यहूदी, और दुनियावी ज़िंदगी में जिल्लत, उसके अलावा हम बहुतान बांधने कर हम ऐसी सज़ा देंगे जो बछड़े को अपना माबूद बना लिया, क्योंकि बछड़ा काटता था मोहम्मद तो। और जिन लोगों ने बुरे काम किए उसके बाद तौबा कर ली, ईमान लाए, तो बेशक तुम्हारा परवरदिगार तो बख्श न करे। जिन लोगों ने बुरे काम किए और तौबा कर ली और अल्लाह को मान लिया, वो ज़रूर मेहरबान है। यानी मुसलमान होना चाहिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, गैर मुस्लिमों को गाली दो, लेकिन इनको जन्नत जाएगा भाई, नरक भी नहीं मिलेगा। मोहम्मद को सड़ जाएगा वो। मोहम्मद अगर जिंदा होता तो पता नहीं आज क्या कौन क्या करता उसके साथ। ये तुम सोचो, गधे पर भी बैठा सकते थे लोग। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तब तौरेत की तख्तियों को जमी, तौरेत यहूदियों की धर्म पुस्तक है, उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मोहम्मद को तो मतलब झूठ बोलने की इतनी उसको खुन्नस थी, झूठ बोलने का इतना उसको करता था कि मैं कैसे भी पैगंबर बन जाऊं। आज उसकी ऐसी तैसी और ये लोग मार रहे हैं उसमें लात। मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ था, तौरेत की तख्तियों पर जमीन पर उठा दिया। 155। और मूसा ने अपनी कौम से हमारा वादा पूरा करने को कहूतूर पर ले जाने के वास्ते 70 आदमियों को चुना। अब मोहम्मद कौन सी कहानियाँ, झूठी कहानियाँ पढ़ रहा है यहूदियों की। फिर उनको जलजले ने आ पकड़ा, यानी फिर जलजला आ गया, धरती फट गई। तो हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, अगर तू चाहता मुझको उन सबको पहले ही हलाक कर डालता, क्या हम में से चंद बेवकूफ़ों की करने की सज़ा हमको हलाक करना? कह रहा कुछ लोग बेवकूफ़ थे जो नहीं मानते थे, तो यह सिर्फ तेरी आजमाइश थी, तू जिसे चाहे गुमराही में छोड़ दे। कह रहे वो आजमाइश लेता है, तो भाई आजमाइश तो मोजेस की हो रही थी ना, यहोवा ले रहा था, इसमें अल्लाह कहाँ से बीच में घुस गया? हर जगह अल्लाह की टांग क्यों फंस रही है भाई? यही मुसलमान हर जगह अपनी टांग पर आते हैं, ऊपर वाला अल्लाह वो एक किया। भाई तुम्हारा अल्लाह तो लुटेर और बलात्कारियों का सरदार है, तुम्हारा पैगंबर लुटेरा बलात्कारी था, 20% हिस्सा लूट में लेता था। और तू ही दुनिया यानी फ़ानी और आखिरत में हमारे वास्ते भलाई के लिए लिख ले, हम तेरी तरफ रुजू करते हैं, हम तेरी तरफ झुकते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जिसको मैं चाहता हूँ अपना अजाब पहुँचा देता हूँ, और मेरी रहमत मेरी दया हर चीज़ पर चाहिए, तो मैं जल्द उन खास लोगों के लिए लिख दूंगा जो बुरी बातों से और ज़कात दिया करेंगे, जो हमारी बातों में ज़कात, मतलब मैं उनके लिए लिख रहा हूँ। अब वो मुसलमानों के लिए, मोजेस मुसलमानों के लिए क्यों लिखेगा? कुरान तो मोहम्मद लाया था। यानी जो लोग हमारे बनी उल उम्मी पैगंबर के कदम कदम चलते रहेंगे, यानी मोहम्मद की बातों पर, जिनकी बसारत को अपने तौरात इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, तो तौरात इंजील में तो कुरान अल्लाह का जिक्र नहीं है। तो मोहम्मद कहता था ईसाई और यहूदियों ने से बाइबल बदल दी है, और तुम्हारी कुरान जो विशुद्ध कुरान है वो तो सारी गुंडागर्दी है, बाइबल तो उससे बहुत अच्छी है। बाइबल तो मैंने भी पढ़ी, ऐसी गुंडागर्दी तो वहाँ है नहीं। 158। ए रसूल, तुम उन लोगों से कह दो, लोगों में तुम सब लोगों के पास उसका भेजा हुआ पैगंबर है, किसी के पास याहवे है, किसी के पास यहोवा है, जिनके लिए सारे खास आसमान और ज़मीन की बादशाहत है, सिवाय और कोई माबूद नहीं, वही जिंदा करता है, वही मार डालता है। लोगों को उसके रसूल उल उम्मी पर ईमान लाओ, यानी अब मोहम्मद पर ईमान लाओ, और खुदा भी उसकी बातों पर दिल से ईमान रखता है। खुदा भी भाई मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह है, अल्लाह भी बेवकूफ़, मोहम्मद भी बेवकूफ़, क्योंकि अल्लाह कह रहा है धरती घूमती नहीं है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता दिन रात होता है। तो ये तो बेवकूफ़ों का ग्रोह है इस्लाम, और क्या है। और मूसा की कौम के ऐसे लोग हैं जो इस हक़ की हिदायत भी करते हैं। भाई मूसा का कोई लेना देना नहीं है इस मोहम्मद से, न इस्लाम से, ये ज़बरदस्ती, अब मान न मान मैं तेरा मेहमान। 160वीं आज की आखिरी आयत पढ़ लेते हैं। और हमने बनी इजराइल के एक दादा की औलाद को जुदा जुदा 12 गिरोह बना दिए। ईसाइयों के 12 फिरके हैं, ट्राइब हैं। जब मोजेस की, मैं मूसा नहीं पढ़ूंगा, मोजेस की कौम ने उनसे पानी मांगा तो हमने उनके पास वही भेजी, यानी किताब भेजी, और तुम अपनी छड़ी पर पत्थर मारो और उस पत्थर से पानी के 12 चश्मे फूट निकले। तो ऐसा हो सकता है कि छड़ी मारे? ये सब ये इतने मूर्ख हैं
और मोहम्मद ने भी उन्हीं मूर्खता को यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से कुरान में डाल दिया। तो ये सारा सर्टिफाइड मूर्ख हो गए। और ये भी साबित हो गया कि इस्लाम अब्राहमिकन रिलीजन नहीं है, बल्कि चोरी कर कर के मोहम्मद आयतें डालता था कुरान में उनकी। तो ये इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातों का आज हमने खुलासा किया इस्लाम की। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।